हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आजकल समय का कुछ पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही घटना घट गई। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। वीडियो में देख के आपको पता नहीं लग रहा होगा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इंटरनली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। नाश्ता बनाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि कल मेरे बेटे का मंगलवार का फास्ट था और आज उसे सुबह सुबह कोचिंग के लिए जाना था। मैं नहीं चाहती थी कि वो बिना रोटी खाए जाए। कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा भूखा पेट सोए या भूखा पेट कहीं बाहर जाए। तो मैं भी कुछ ऐसे ही हूँ। बेटे ने तो मुझे मना किया था कि छोड़ दो, मैं बाहर ही कुछ खा लूँ, पर मेरा मन नहीं माना। मैं ज़बरदस्ती किचन में काम कर रही थी, लेकिन मेरे साथ अचानक एक दुर्घटना हो गई। तो अभी शाम के 5 बज गए हैं और नाश्ता बनाने के बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं खुद नहीं जानती हूँ। मेरा बॉडी उसमें बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब थी, तो मेरा बॉडी ऐसे झिनझिन झिनझिन कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है। पूरा बॉडी में पेन हो रहा था। तो शायद मैं चक्कर खा के गिर गई, क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं सो गई। अभी तो उठ तो मैं गई हूँ, पर ऐसा लग रहा है जैसे शरीर मेरा काम नहीं कर रहा है। पूरा ऐसे जैसे लग रहा है कि अब एनर्जी फील नहीं हो रहा है। लेकिन घर का काम भी तो देखना है, घर का काम भी तो करना है ना। खाना तो इन लोगों ने बना के खा लिया होगा। मैंने छोले भिगो रखे थे, लेकिन मैं जब सो गई तो मुझे पता नहीं इन लोगों ने क्या बनाया, क्या खाया, कब खाया, कैसे खाया। उठी हूँ तो इतना देख रही हूँ कि बन्नी ने चारों तरफ पॉटी कर रखा है। हो सकता है इन लोगों को देने नहीं आता ना बन्नी को खाना। बन्नी को खाना मैं ही देती हूँ। या तो कुछ ज़्यादा या कम दे दिए होगा, तो उसकी वजह से कहीं कुछ खा लिया है वो। तो अब उठी हूँ, तो अब चलती हूँ घर थोड़ा सफाई करने के लिए। पूरा फैल जाता है ना, औरत जब एक काम करने वाले लेडी घर के अकेली और वो लेट सो जाए या ऐसा कुछ हो जाए तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ तो मैं लेटी हुई थी, देखो ये कम्बल खुला हुआ है, यहाँ ऐसे पड़ा हुआ है खाना खा के। चाय तो मैंने ही छोड़ रखा था, ये कप मेरा ही रखा हुआ है यहाँ पे। और ये देखो पतिदेव खाना बनाए होंगे। पतिदेव बनाए थे, चूँकि बच्चे तो थे नहीं, सबको जाना था क्लास। इन्होंने सब्जी काट के टुकड़ी ऐसे छोड़ दी। और यहाँ बन्नी ने देखो यहाँ पोटी कर रखा है बन्नी। यहाँ कितना सफाई करनी पड़ेगी अभी इसकी। और ये देखो कितना सारा खाना इसको दे दिया है। ये सो रहे हैं साहब हमारे। और यहाँ पे भी बहुत सारी पोटी उसने कर रखी है। ये देखो। और ये देखिए हमारे किचन का हाल। क्या बनाया इन्होंने देखो। अच्छा, छोले बनाए पनीर डाल के। पनीर भी पड़ा हुआ था मेरे घर में उसको। और इसमें क्या बना दिया? ओह, चावल कुकर में बनाए। चलो ठीक है। अच्छा, ये आटा तो मैं ही छोड़ के गई थी, मैंने रखा नहीं था। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मेरे से रखा ही नहीं, कुछ करने का ही हिम्मत नहीं हो रहा था। तो ये देखो आटा भी यहीं पड़ा है, आटे का पलोथन का डब्बा भी यहीं पड़ा है, ब्रेड जो बनने के लिए सेका था ये भी यहीं छोड़ गई थी मैं। और बाकी इन लोगों ने खाना जो बनाया है वो फैला के रखा हुआ है। अब पहले मैं सब समेटूंगी, फिर थोड़ा बहुत कुछ खाऊंगी। खाने का भी इच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन अभी ये ऑफिस गए, सुबह से ऑफिस नहीं गए थे, यहीं थे, खाना बना रहे थे और मुझे देख रहे थे। कभी कभार ना मुझे ऐसा हो जाता है, मैं एकदम लो फील करने लगती हूँ। मुझे एकदम जैसा लगता है मेरे शरीर में अब जान नहीं है, बस मुझे सोने दो और कुछ नहीं। तो ये कहते हैं तुम सो जाओ। तो अभी मैं कितने कितने बजे सोई थी? लगभग 11:30 के आसपास मैं सोई थी। अभी 5 बजे उठी हूँ, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सांस लेने में मुझे ऐसे दिक्कत हो रही है, ऐसा फील हो रहा है। लेकिन अब कब तक, उनका भी ऑफिस का काम भी तो है, तो वो चले गए। अब मैं थोड़ा समेट के तो फिर मैं खाना खाने बैठूंगी। बनी बेचारा भी आज सुस्त लग रहा है, सुबह से मेरे साथ खेला नहीं है ना। सुबह थोड़ा बहुत खेला था, लेकिन अभी देखो कैसे सुस्त पड़ा है। पॉटी होने लगता है तो ऐसे ही सुस्त हो जाता है। आरओ में पानी भी नहीं है, हे भगवान, इन लोगों ने आरओ भी नहीं चलाया। और अभी मैं कुछ बोलूँगी ना तो मेरे हस्बैंड चिढ़ जाएंगे। तो एक तो मैंने तुम्हारा हेल्प भी कर दिया, ठीक है, ऊपर से सब सो के उठी हो तो ये नहीं है तब वो नहीं है, तब वो नहीं है। अभी बोलना नहीं है उनको कुछ।
अभी मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है, बाहर से लेकर अंदर तक पूरा क्लीन कर दिया है। अब मैं थोड़ा खाना खाऊंगी। बिल्कुल खाने का इच्छा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खाना पड़ेगा ज़िंदगी जीने के लिए। नहीं खाऊंगी और वीकनेस लगेगा तो बच्चों का कौन करके देगा। ये देखो इतना खाऊंगी बस, थोड़ा सा, मन नहीं कर रहा खाने का। A few moments later. कैसा रहा आपका दिन? बहुत खराब। मैं झटके देते रहती हूँ आपको बीच बीच में, नहीं? चलिए छोड़िए, मैं चाय बनाती हूँ, चाय पियेंगे? पिला दो, सुबह से चाय तो पिला दो। दिन भर तो अभी बनाए किचन में थे। हाँ तो ठीक है, चाय बना दे, चाय बना पिला देती हूँ इनको, जरा खुश हो जाएंगे। सारा दिन से आज यही काम कर रहे हैं। आधा कप। ठीक है। तो मैं शाम को चाय पी के फिर दोबारा सो गई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम ठंड सी लग रही है। अभी भी मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। लेकिन अभी रोटी बनाने का टाइम हो गया, अब 5-6 रोटी बनानी है मुझे। बेटी बना सकती थी रोटी, लेकिन उसको सुबह भी कोचिंग जाना था और शाम को 8:30 बजे फिर दोबारा कोचिंग गई थी, तो शाम को 8:30 बजे आई। तो उसको क्या मैं बोलूँ रोटी बनाने के लिए, लेकिन मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है। तो बस 5-6 रोटी बनानी है मुझे रात की, और बस। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। तो आज का ब्लॉग बहुत छोटा होगा, और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अब आगे तबीयत ठीक रहेगी तो मैं फिर ब्लॉग बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।